नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है धर्म ज्ञान विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि यह सावन का महीना चल रहा है और दोस्तों आप लोग शायद जानते होंगे कि 21 अगस्त 2023 को सावन महीने का सोमवार है, साथ ही में सावन महीने की पंचमी तिथि है। जी हाँ दोस्तों, इस पंचमी तिथि का आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हो और अभी तक जितने भी पंचमी तिथि नहीं है उस दिन पर आपने एक विशेष उपाय जरूर किया होगा। इस विशेष उपाय को आपको इस वाली पंचमी तिथि के दिन भी जरूर करना है। और दोस्तों, इस दिन सावन सोमवार होने के साथ साथ में पंचमी तिथि होने के साथ साथ में नाग पंचमी भी है, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर इस दिन आप लोग गन्ने के रस वाला उपाय कर लेते हो तो आप यह समझो आप लखपति नहीं करोड़पति भी बन सकते हो। ठीक है, पर उसके लिए आपको अपनी तरफ से भी पूरी मेहनत करनी होगी और भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आप खुद देखोगे कि आपके घर में कितनी धन संपदा आ जाती है। इस उपाय को आपको एक नियम के साथ सही तरीके से करना होगा, तभी आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गन्ने के रस वाला उपाय आपको 21 अगस्त 2023 के दिन सावन के सोमवार के दिन सावन की पंचमी तिथि के दिन कैसे करना है। ठीक है, और नाग पंचमी का दिन भी है, इसीलिए इस दिन का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो जिसके घर में धन संपदा की कमी हो उसको ऐसा लगता है कि उसके घर में पैसों की बिल्कुल आवक नहीं है, पैसों की बहुत कमी चलती है, तंगी चलती रहती है, पैसों की वजह से लड़ाई होती रहती है। तो आपको यह निश्चित ही करना चाहिए। सबसे पहली चीज, यह उपाय किसको करना है वह आप लोग सुन लो। यह उपाय मुख्य व्यक्ति गुजर रहा है, जो घर का मुख्य व्यक्ति है ना, वह विशेष रूप से माताएं बहनें ही होती हैं। तो माता बहनों में से कोई भी इस उपाय को कर सकता है और घर में सिर्फ एक व्यक्ति को ही यह उपाय करना, इस बात का ध्यान रखिए रहना। अब उपाय के बारे में बात करते हैं कि उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है और इस उपाय को कैसे किया जाना है। तो सबसे पहली चीज, इस उपाय की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है सावन की पंचमी तिथि के उपाय की, वह है गन्ने का रस, जो कि इस समय आपको मतलब मिलना बंद हो जाता है। जिस तरीके से गर्मियों में गन्ने का रस मिलता है उसे तरीके से भी इस समय में गन्ने का रस आपको आसानी से नहीं मिलता है। तो सबसे पहली चीज उसमें भी यही आती है कि आप लोग गन्ने का रस कैसे लेकर आओगे। ठीक है, इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज ही गन्ने का रस है। तो गन्ने का रस आपको सबसे पहले इस उपाय में ताजा उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप एक रात्रि पहले जो है गन्ने का रस कहीं से भी जुगाड़ से लेकर आ गए हो, फिर आप लोग सुबह इसे उपयोग कर ले। देखे, ऐसा कर सकते हैं जब आपको पूरी कोशिश करने के बाद भी गन्ने का रस मिले या ना मिले, पर आपको कोशिश यह करना है कि आप लोगों को इस उपाय को ताजा गन्ने के रस से करना है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको गन्ने का रस कैसे मिलेगा या कैसे आपको निकालना है। सबसे पहली चीज, आपको गन्ना कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा जो गन्ना ठीक होती है। आपको गन्ने का रस नहीं निकलवाना, ठीक है, क्योंकि गन्ने का रस कितनी आसानी से भी कोई निकाल कर आपको देगा भी नहीं ना। तो आपको पहले चीज करना लेकर जाना है जो गन्ना होता है, एक होती है, इसे कहीं से किसी से पूछताछ करके जुगाड़ करके गन्ना को अपने घर पर लेकर आना है ना। सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज जहाँ पर यह है कि आप लोगों को इस उपाय को 21 अगस्त 2023 को सावन की पंचमी तिथि के दिन प्रातः काल सुबह सुबह करना है। तो आज गन्ने का रस आपको एकदम से तो मिल नहीं पाएगा, तो हम आपको वह जुगाड़ बता रहे हैं जो इस जुगाड़ से आप अपने घर पर ही ताजा गन्ने का रस जूस निकाल सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने घर पर मतलब गन्ना जो रहता है वह लेकर आ गए। अब आपको करना क्या है कि प्रातः काल सुबह सुबह ही सावन की पंचमी तिथि के दिन जब आप यह उपाय करने वाले हो तो उसी समय इस गन्ने को लेकर या तो आप किसी दुकान पर जाओ जिसके पास जो है गन्ने की
मशीन हो या कोई ऐसी मशीन हो जिससे जूस निकल जाता हूँ, ठीक है, तो आप उससे कहकर इस गन्ने को ले जाकर उससे इसी गन्ने के सहारे से जो थोड़ा सा का रस निकलवा लो। अब इस उपाय में ऐसा नहीं कि हमें 1 लोटा गाने का रस निकलवाना या 1 गिलास गन्ने का रस निकलवाना है। छोटा वाला जो गिलास होता है ना, उस छोटे वाले गिलास को भी आधा लो या आधे से ज्यादा भी होगा तो चलेगा। तो उस छोटे वाले गिलास में जो आधा गन्ने का रस जितना भी बनेगा ना, उतना गन्ने का रस चाहिए। मतलब बहुत ही कम मात्रा में आपको इस उपाय में गन्ने का रस की आवश्यकता होगी ना। तो करना क्या है, आप कैसे भी करके जो है उस गन्ने वाले से जो है मतलब अपना गन्ना भेजकर उस गाने का रस निकलवा लो। बाहर कहीं नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही इस गाने से किसी जुगाड़ के सहारे गन्ने का रस निकाल लो। सबसे अच्छी बात यही है कि ज्यादा मात्रा में गन्ने का रस नहीं चाहिए, सिर्फ आप किसी भी जुगाड़ से अपने घर में ही इस गन्ने के रस को निकाल सकते हैं। कोशिश करना आप जरूर निकालोगे, ठीक है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले गन्ने का रस लेकर आ जाना है। और अगर किसी को मतलब किसी दुकान वाले से गन्ने का रस मिल रहा है, वह भी उसको यह सब करने की जरूरत नहीं है। सीधे दुकान पर जाएं और गन्ने का रस निकलवा कर ले आया ना। आपको अगर ज्यादा मात्रा में मिला तो 1 गिलास ला सकते हो, वरना बहुत ही कम मात्रा में इस उपाय में आपको गन्ने के रस की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अब आपकी गन्ने के रस की जुगाड़ हो गई। और उसके बाद में ताजा गन्ने का रस आपको लेकर आने के बाद 21 अगस्त सावन की पंचमी तिथि है और सावन का सोमवार भी है। प्रातः काल सुबह सुबह आपको क्या करना है, 8 बजे के बाद से कभी भी आप इस उपाय को करेंगे तो 12 से पहले कभी भी वह कर लेना इस गन्ने के रस वाले उपाय को। अब करना क्या है, उपाय को बहुत ध्यान से सुनो। इस उपाय को करने से पहले शुद्ध हो जाना, स्नान कर लेना, शुद्ध वस्त्र पहन लेना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हम आपको वह क्रिया बता रहे हैं जिस नियम के साथ अगर आप इस उपाय करेंगे तो आपको उपाय जरूर काम करेगा है। तो करना क्या है, आप सबसे पहले वह ताजा गन्ने का जूस निकाल लीजिए या निकलवा कर लिया, यह उसी समय प्रातः कल सुबह और किसी भी एक पत्र में रख लीजिए। पत्र में रखने के बाद अब आपके घर में जो तुलसी जी का पौधा या तुलसी का क्यारा या तुलसी का गमला जिसके अंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ है ना, यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आपके घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है। वैसे तो ज्यादातर लोगों के घर में तुलसी का पौधा होगा, पर जिनके घर में नहीं है वह इस उपाय को करना चाहते हैं तो उनको तुलसी का पौधा लाना पड़ेगा, ठीक है। आप नया लेकर आ जाएं, स्थापित कर लो बढ़िया अपने घर में। तुलसी माता जी हमें सबके घर में होना ही चाहिए ना। तो आपको करना क्या है, अपने घर में तुलसी का क्या रहा होगा, तुलसी का पौधा लगा होगा, तुलसी का गमला होगा, उसके पास आपको इस गन्ने के पात्र को लेकर जाना जिसके अंदर आपने गन्ने का रस या जूस भरा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग लेकर आ गए। अब यहाँ पर लेकर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो तुलसी के पास में आपको खड़े हो जाना है। जिस तरह से आप तुलसी की पूजा करते हैं उसी तरह आपको खड़े होना है। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, उल्टे हाथ में आप लोग पकड़ लो अपना गन्ने का रस, जो जिस पात्र में आपने गन्ने का रस भरा हुआ है उसको पकड़ लेना और अपने सीधे हाथ की हथेली को अपने सामने कर लो। अब आपको करना क्या है, अपने सीधे हाथ की हथेली को थोड़ा सा तिरछा करके जो है इसी हथेली के किसी हथेली में आपको थोड़ा सा गन्ने का रस आपको ले लेना चाहिए। अपने सीधे हाथ के 3 उल्टे हाथ में आपने गन्ने का रस पकड़ लिया, ठीक है। तो उल्टे हाथ से आपको थोड़ा सा गाने का रस जो है अपनी सीधे हाथ की हथेली में लेना है। हथेली में लेने के बाद आंखें बंद करना है। आंखें बंद करने के बाद आपको बोलना है अपना नाम और अपना गोत्र। क्या बोलना है, अपना नाम और अपना गोत्र। देखो नाम और गोत्र बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हैं। कोई लोग कहते हैं हमें गोत्र नहीं पता है, तो आप अपने बुजुर्ग लोगों से पूछे पर कुछ भी करके अपना सही गोत्र इस उपाय में उपयोग कीजिएगा, ठीक है। जिसको पूरी कोशिश करने के बाद भी गोत्र नहीं पता चलता वह सिर्फ नाम से ही उपाय कर सकता है।
पर हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अपना नाम और अपना गोत्र सही तरीके से और निश्चित तरीके से बोलना ही है। इस बारे में तो थोड़े से गन्ने का रस आपने लिया, आंखें बंद करिए और अपना नाम और अपना गोत्र बोल दिया, और बहुत बार नहीं, एक बार ही बोलना है। और नाम और गोत्र बोलने के बाद इस गन्ने के रस को आप लोग तुलसी जी के क्यारी में समर्पित कर देना है या तुलसी में समर्पित कर देना है। कई सारे लोग सोचेंगे कि हमें इस गन्ने के रस को तुलसी के ऊपर छिड़कना है। नहीं नहीं, छिड़कना नहीं है, उसी के ऊपर ना ही तुलसी के बिल्कुल पौधे से चिपका कर आपको गन्ने के रस को समर्पित करना है। तुलसी का पौधा होगा लगा हुआ था, उसकी जो मिट्टी होगी ना, उस मिट्टी में गन्ने के रस को समर्पित करना है, ना वह अपने आप तुलसी की जड़ तक पहुँच जाएगा। बिल्कुल तुलसी के रस से चिपका कर आपको जो है इस गाने के रस को समर्पित नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है, वरना आपकी तुलसी जी आपसे नाराज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ और ना कि इस गाने के रस को आपको तुलसी के ऊपर छिड़कना है, ना बस वहीं पर जो मिट्टी होगी उसे गमले के अंदर तुलसी के पौधे की उसे मिट्टी में आपको समर्पित कर देना। ठीक है, एक बार आपका काम हो गया, उसके बाद यही काम आपको 7 बार करना है। ना कितनी बार करना है, 7 टाइम्स 7 बार करना है। जैसे कि एक बार आपने भी कर दिया है, अपना नाम और गोत्र बोलकर दूसरी बार आपको थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है, आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना समर्पित कर देना है। फिर तीसरी बार करना है, आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलकर तुलसी के जड़ मतलब तुलसी का जो मतलब क्यारी में जो है गाने का रस आपको समर्पित कर देना है। चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7 बार भी आपको यही करना है। थोड़ा सा गाने का सीधा करने देना है, आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलना है और तुलसी की क्यारी में समर्पित कर देना है। ठीक है, आप उसके बाद में यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। उपाय को पूर्ण होने के बाद आपको करना है, वही प्रार्थना करना है भगवान के नाम का, इसमें करते हुए कि भगवान हमारे घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना आए। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे घर परिवार में बनाए रखना है। ऐसे तुलसी माता से आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों, सावन के दिन की पंचमी तिथि है, यह सावन सोमवार भी है, तो आप इस दिन को बिल्कुल छोटा मत समझना। आपने भले ही अभी तक इस उपाय को किया हो ना किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर यह वाला दिन है 21 अगस्त का, बहुत बड़ा दिन है, इसीलिए हमने आपको इस वीडियो को 2 दिन पहले ही बता दिया, 2 से 3 दिन पहले ही बता दिया था कि आप लोग जो हैं इस बार की पहले से ही तैयारी कर लो, और जब वह दिन आ जाए तो भी उस दिन आप इस उपाय को सही तरीके से करो। ठीक है, तो आपने यह उपाय 7 बार वहाँ पर यह सब काम कर दिया, उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके बस यहाँ पर यह उपाय हो जाता है। इस उपाय को सुबह सुबह ही करना है, 12 बजे से दोपहर के 12 बजे हैं, उससे पहले कभी भी कर सकते हैं, और सिर्फ घर में ही करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे के घर में जाकर उसके तुलसी में जाकर यह उपाय करके आप अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने की उपाय कर रहे, तो आपको अपने घर के तुलसी में ही यह उपाय करना पड़ेगा। तुलसी जी नहीं है तो उस स्थान पर आप तुलसी जी को लेकर आओ, अपने घर में स्थापित करो, फिर वहाँ पर आप जो है यह उपाय करो ना। किसी के घर में आपको यह उपाय जाकर नहीं करना है। अगर किसी के घर में कोई माता उपस्थित नहीं है तो फिर कोई पुरुष भी यह उपाय को कर सकता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह उपाय अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में एक बार सच्चे दिल से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।